वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविस्तृतं शृणुयाद छत्रया युक्तो मम संतोष कारणम्। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक महापुराण प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यह संतोष का कारण है। स्वयं भगवान के मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित है ये। और नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत महापुराण का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला दानजम फलम, कपिला गाय के दान का फल मिलता है, प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि श्लोकार्थम श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयादेस्तु गोसहस्त्र फलम लभेत। जो प्रतिदिन श्रीमद्भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का अथवा श्रवण करता है, या तो श्लोक का प्रतिदिन पाठ करता है या श्रवण करता है, कितना श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, या तो श्लोक का आधा या फिर श्लोक का चौथाई, नित्य भागवत का जो पाठ करता है या श्रवण करता है, पठते शृणुयाद यस्तु गो सहस्त्र फलम लभेत, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। कहते हैं जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा सकता है। 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः, वह मनुष्य 18 पुराण के फल का 18 पुराणों के पुराणों का जो पाठ होता है उस 18 पुराण का पाठ का फल पा सकता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिबाह्या नरास्ते वै येर्चयन्ति सदा मम। जहाँ मेरी नित्य निरंतर कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कोई कली का वश नहीं चलता। कलिबाह्या नरास्ते वै, वो दूर है। येर चयंती सदा ममा, हमेशा मेरे शास्त्र की जो पूजा करते हैं वे कलयुग के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का
वश नहीं चलता। वैष्णवानां तो शास्त्राणि येर्चयन्ति गृहे नरा सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। जो वैष्णवा नाम तो शास्त्राणी, वैष्णव शास्त्रों की ग्रहे नरा, येर चयंती ग्रहे नरा, जो घर में वैष्णव शास्त्री की पूजा करते हैं, सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं के द्वारा वंदित होते हैं, यानी पूजित होते हैं, वंदना योग्य होते हैं। येर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फोटयन्ति वल्गन्ते तेषां प्रेतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे काल के डर से निडर होकर, कलयुग से निडर होकर ताल ठोककर और उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधुकदम्। जो मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखते हैं और उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक, कल्प कोटि सहस्त्राणी, सहस्त्र मतलब हजारों, कोटि कल्पों तक, करोड़ों तक, मम लोके वसंति ते, मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं अनंत काल तक। कौन? जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, जो दान करते हैं, जो भागवत शास्त्र को किसी वैष्णव भक्त को, योग्य भक्त को अर्पण करते हैं, वो हजारों करोड़ वर्ष तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। ये रचयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरा प्रीणितास्तैश्च विबुधा यावदा भूत संप्लवम्। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। इतना श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व भगवान बताते हैं। और आगे बोलते हैं कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा परम भागवतम ग्रहे सत सोथ सहस्त्रैश्च
किमन्यै शास्त्र संग्रह। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों हजारों तरह के अन्य ग्रंथ संग्रह से कोई लाभ नहीं मिलता। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम ग्रहे भागवतम कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर याम्य पासात कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। कथम स वैष्णवो गेयः शास्त्रम भागवतम कलौ ग्रहे न तिष्ठते यस्या। जो इस कलयुग में जिसके घर पर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। जिन वैष्णवों के यहाँ वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। न ग्रहे तिष्ठते, जिसके घर में नहीं है भागवत शास्त्र, यस्य स्वपचाधिको हिसः, चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यः शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्रकम। लोकेश ब्रह्मा भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। मनुष्य को सब कुछ मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशैः। कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहां वहां सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूं। तत्र सर्वाणि तीर्थानि, यही नहीं वहां नदी नद और सरोवर में भी। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यम पुण्याः शरवये शिलोच्चयाः। नदी में भी नद और सरोवर स्वरूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, सात पुरिया और सभी पावन पर्वत नित्य निवास करते हैं जहां कथा होती है, जहां श्रीमद् भागवत विराजमान रहते हैं। क्योंकि प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, क्या श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र प्रत्यक्ष स्वयं श्री कृष्ण है। इसलिए और यज्ञाः सप्तपुरी नित्यम पुण्याः शरवै शिलोच्चया श्रोतव्यम मम शास्त्रम हि यशो धर्म जयार्थिना।
पापक्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। लोकेश यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष के प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। पापक्षयार्थम लोकेश, हे लोकेश, पाप के क्षय को क्षय करने के लिए हमेशा मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना, मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतम पुण्य मायुराग्योग्य पुष्टिदम पठनात् श्रवणाद् वापि सर्व पापै प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत महापुराण आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतम परम सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। लोकेश भगवान कहते हैं श्री हरि ब्रह्मा जी को कि जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और ना सुनकर प्रसन्न होते हैं, तो उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यम, हमेशा उसके स्वामी यमराज रहते हैं। किनके? जो कथा को श्रवण, थोड़ी सी साइड में, जो कथा को श्रवण नहीं करते। न गच्छति यदा धर्म न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पाप रतस्ततः। जो मनुष्य सदा ही विशेषता एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। एकादश्याम विशेषेण, विशेष करके एकादशी को कथा श्रवण करना चाहिए। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्या गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूं। वशा तस्य यस्य ग्रहे, मतलब लिखितम तिष्ठते यस्य, जिसके घर में लिखा हुआ होता है, तस्य ग्रहे तस्य वसाम्यहम्, मैं उसके घर में वास करता हूं, जिसके घर में आधा श्लोक भी भागवत जी का लिखा रखा रहता है। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत महापुराण है। यत्र 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 चतुर्वक्त्र
श्रीमद्भागवतं भवेत्। गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा श्रुतवत्सला। चतुर्मुख जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे जाती है। जैसे गाय के पीछे माँ गौ माता बछड़े के पीछे जैसे भागती है ना, वैसे ही भगवान कहते हैं कि मैं उसके पीछे भागता हूँ। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ जाता हूँ मैं। गच्छामि तत्र तत्राहम गौर यथा सुत वत्सला। जैसे गाय के सुत बछड़ा जहाँ जाता है वहीं गाय जाती है, ठीक उसी प्रकार जहाँ कथा होती है भागवत की कथा वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ। मत कथावाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम तस्यामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है और सदा उसे सुनने में लगा रहता है, सुनने में जो लगा रहता है, ऐसी तथा जो मेरी कथा मन ही मन प्रसन्न होता है कथा सुनकर, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतम पुण्यम दृष्टवानोत्तिष्ठते ही यः संवत्सरं तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्रक। हे पुत्र, जो परम पुण्य में श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठ खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादनैः सम्मानयेत तम दृष्ट्वा भवेत प्रीतिर्ममातुला। जो श्रीमद् भागवत महापुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उसको, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्टवा भागवतम को दूरात प्रक्रमेत सम्मुखम हि यः पदे पदेष्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम। संशय संदेह नहीं है, प्राप्नोत्य संशयम। पदे पदेष्वमेधस्य मतलब यानी अश्वमेध यज्ञ, एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसको उसके सम्मुख जाता है, यानी उस कथा को जो श्रवण करता है। दृष्टवा भागवतम दूरात प्रमेय, जो दूर से ही कथा को सुनकर पास में जाता है। सम्मुखम ही यह प्रक्रमेत सम्मुखम ही यह, जो जाता है पास में। पदे पदे मतलब पग पग पर, एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है। जो एक एक पैर जैसे रखता है ना, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए कोई जाता है और एक एक पैर रखता है, तो उसको पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणमेद यो वै श्रीमद् भागवतम नरः
धनपुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मनुष्य खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। महाराजोपचारैस्तु श्रीमद् भागवतं सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करते हैं, सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूं। मैं उनके वशीभूत हो जाता हूं। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुब्रता। वस्त्रालङ्कारैः पुष्पैः धूपदीपोपहारकैः वशीकृतो हयं तश्चै वशीकृतो हयं तैश्च स्त्रिया सत्यसिद्धयः। ये